Hello, students. How are you? I hope you all are fine, and I welcome you all to another video class of your SST subject. In today's video session, we are going to do exercise and question answers of chapter number 5 that we had completed in the previous videos. ओके तो आज के इस वीडियो सेशन में हम चैप्टर नंबर 5 के क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइज के पोर्शन को सॉल्व करेंगे। लेकिन आज के काम को करने से पहले वी विल क्विकली रिवाइज द एंटायर चैप्टर दैट व्हाट वर द कंसेप्ट्स वी हैड गॉन थ्रू इन दिस चैप्टर। ओके तो शुरू करते हैं अपनी रिवीजन को। सो इन दिस चैप्टर वी हैड लर्नड अबाउट लाइफ इन टेम्परेचर जोन्स कि जो टेम्परेचर जोन्स हैं हमारे वर्ल्ड में उनकी लाइफ के बारे में हमने इस चैप्टर में पढ़ा। मतलब वहाँ पर क्लाइमेट कैसी होती है, वहाँ की वेजिटेशन कैसी है, वहाँ पर किस तरह के जानवर पाए जाते हैं और जो लोग वहाँ पर रहते हैं उनका क्या लाइफस्टाइल है, इन सभी चीज़ों के बारे में हमने इस चैप्टर में पढ़ा। ओके सो first point that we had understood in the chapter is equatorial forest and temperate grasslands are major vegetation zones of the world. जो इक्वेटोरियल फॉरेस्ट हैं और टेम्परेट ग्रासलैंड यही दो मेजर वेजिटेशन जोन्स हैं हमारे वर्ल्ड के, क्योंकि इक्वेटोरियल फॉरेस्ट में बहुत ज़्यादा पेड़ होते हैं, इसी तरह टेम्परेट ग्रासलैंड्स में बहुत बड़ी बड़ी घासें होती हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं फ्रिजिड जोन की तो वहाँ पर हमें ज़्यादा वेजिटेशन देखने को नहीं मिलती। ठीक है, सो इक्वेटोरियल फॉरेस्ट एंड टेम्परेट ग्रासलैंड्स आर द ओनली मेजर वेजिटेशन जोन्स ऑफ द वर्ल्ड। इक्वेटोरियल फॉरेस्ट हैव अ वेरी हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। अगर हम इक्वेटोरियल फॉरेस्ट की बात करते हैं, वहाँ की क्लाइमेट की बात करते हैं, तो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गर्म और ह्यूमिड टाइप की क्लाइमेट जो है वो पाई जाती है। ठीक है, द ग्रासलैंड्स इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंस हॉट समर्स एंड कोल्ड विंटर्स वाइल द ग्रासलैंड इन द साउदर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंस अ माइल्ड क्लाइमेट। हमने इस चैप्टर में पढ़ा था कि जो टेम्परेट ग्रासलैंड्स हैं वो दोनों साइड हैं इक्वेटर के, नॉर्थ साइड में भी और साउथ साइड में भी, मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी और साउदर्न हेमिस्फीयर में भी। अगर हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के ग्रासलैंड्स की बात करते हैं तो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गर्म समर सीजन होता है और जो विंटर सीजन होता है वहाँ का बहुत ही ज़्यादा ठंडा होता है। लेकिन अगर हम साउदर्न हेमिस्फीयर की बात करते हैं तो साउदर्न हेमिस्फीयर के टेम्परेट ग्रासलैंड्स माइल्ड क्लाइमेट को एक्सपीरियंस करते हैं, मतलब ना तो वहाँ पर ज़्यादा गर्मी होती है एंड नीदर दे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग विंटर सीजन। ओके, अब बात करते हैं वाइल्ड लाइफ के बारे में। देन एंटीलोप्स, डियर, कंगारूज एंड रेबिट्स आर सम एनिमल्स फाउंड इन द ग्रासलैंड। जो ग्रासलैंड्स है उसमें ये सारे जानवर पाए जाते हैं, जैसे कि एंटीलोप्स, डियर, कंगारूज एंड रैबिट्स। ठीक है, हॉट डेजर्ट्स एंड एरियाज लाइंग इन द फ्रिजिड जोन एक्सपीरियंस हार्श क्लाइमेटिक कंडीशंस। तो जो दो और वेजिटेशन जोन हैं जैसे कि हॉट डेजर्ट एंड फ्रिजिड जोन, यहाँ के जो क्लाइमेट है वो बहुत ही ज़्यादा हार्श है। फ्रिजिड जोन में बहुत ज़्यादा कोल्ड क्लाइमेट है और जो हॉट डेजर्ट्स हैं यहाँ पर गर्मी ज़्यादा होती है और यहाँ की क्लाइमेट जो है वो ड्राई क्लाइमेट है। ठीक है, इसीलिए इन दोनों जोन्स में ज़्यादा वेजिटेशन हमें देखने को नहीं मिलती है। ओके, अब बात करते हैं डेजर्ट्स की। तो डेजर्ट में पाए जाने वाले कुछ जानवर हैं कैमल्स, स्कॉर्पियंस, ऑस्ट्रिचेस। ठीक है, जिसमें कि हमने जाना था जो कैमल है दैट इज नोन एज शिप ऑफ द डेजर्ट, है ना। जो शिप ऑफ द डेजर्ट कहते हैं हम वो कैमल को कहते हैं बिकॉज दे आर अडेप्टेड टू लिव इन डेजर्ट एरियाज। ठीक है, तो ये तीनों ऐसे जानवर हैं जो कि डेजर्ट्स में पाए जाते हैं। फ्रिजिड जोन एक्सपीरियंस शॉर्ट समर्स एंड वेरी लॉन्ग एंड कोल्ड विंटर्स। अगर हम फ्रिजिड जोन की बात करते हैं तो वहाँ पर गर्मी भी होती है और सर्दी भी, लेकिन जो समर का ड्यूरेशन है वो बहुत ही छोटा होता है, मतलब बहुत कम समय के लिए वहाँ पर गर्मी का मौसम होता है और जो वहाँ के विंटर्स है वो बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं और बहुत ही ज़्यादा ठंडे होते हैं। ओके,
अगर हम बात करते हैं फ्रिजिड जोन की वेजिटेशन की, देन मॉसेस, लाइकन्स एंड स्केंटी ग्रासेस ग्रो ड्यूरिंग समर इन द फ्रिजिड जोन। जो फ्रिजिड जोन है उसमें कुछ प्लांट्स जैसे कि मॉसेस, लाइकन्स और छोटी छोटी घासें उगती हैं जब वहाँ पर समर्स होते हैं। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, दिस वॉज ऑल अबाउट what we had gone through in the chapter. आई होप आप सभी बच्चों ने चैप्टर को रीड कर लिया होगा और आपको चीज़ें जो हैं वो सही से समझ भी आ गई होंगी। इसी के साथ हम आज के काम को यानी कि एक्सरसाइज के पोर्शन को और क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करते हैं। तो एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन हमारा है टिक द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर आपको एक सेंटेंस के लिए 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। जो भी ऑप्शन सही है उसके आगे आप टिक करेंगे। ठीक है, द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ अ रेन फॉरेस्ट इज कॉल्ड। जो रेन फॉरेस्ट की टॉप लेयर होती है, जो सबसे ऊंची वाली लेयर होती है, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम एमरजेंट लेयर कहते हैं। ठीक है, हमने चैप्टर में पढ़ा था कि जो रेन फॉरेस्ट है ना, वो कभी भी अपने ट्रीज को शेड नहीं, ट्रीज के जो लीव्स है उनको शेड नहीं करते। क्यों? क्योंकि उसमें डिफरेंट लेयर्स में ट्रीज होते हैं। ठीक है, जो सबसे ऊंची वाली लेयर होती है उसे हम एमरजेंट लेयर कहते हैं, जो उससे नीचे वाली लेयर होती है उसे हम कैनोपी कहते हैं। ठीक है, और उससे भी नीचे वाली लेयर को एन अंडरस्टोरी कहते हैं। ठीक है, जिसमें छोटे छोटे पेड़, श्रब्स, फर्न्स और क्रीपर्स पाए जाते हैं। ठीक है, सो द आंसर टू द फर्स्ट क्वेश्चन वुड बी एन एमरजेंट लेयर। ओके, अ ट्राइब हु लिव्स इन द इक्वेटोरियल फॉरेस्ट रीजन इज द। इक्वेटोरियल फॉरेस्ट रीजन की ट्राइब को किस नाम से जानते हैं हम? तो हमने चैप्टर में पढ़ा था कि ट्राइब्स जैसे कि पिग्मीज हैं वो इक्वेटोरियल फॉरेस्ट में पाई जाती हैं। ओके, सो पिग्मीज of Congo live in the equatorial forest region. Okay, third question is the largest desert in the world is। जो सबसे ज्यादा बड़ा डेजर्ट है पूरे विश्व का वो कौन सा है? तो जो हमने चैप्टर में पढ़ा था दैट वो सहारा डेजर्ट। सहारा डेजर्ट जो कि अफ्रीका में है वो लार्जेस्ट डेजर्ट है पूरे वर्ल्ड का। ओके, A nomadic tribe of the hot desert is। जो नोमैडिक ट्राइब है जो कि हॉट डेजर्ट में पाई जाती है दैट इज टुअर्ग्स। ठीक है, जो कि वेस्टर्न पार्ट ऑफ सहारा डेजर्ट में पाई जाती है। द इन्यूइट्स लिव्स इन द हाउसेस कॉल्ड इग्लूज। जो फ्रिजिड जोन में ट्राइब रहती है उसे हम इन्यूइट्स कहते हैं और उनका जो घर होता है उन्हें हम इग्लूज कहते हैं। ओके, और इन सभी चीज़ों को हमने चैप्टर में पढ़ा था। अब बात करते हैं अपने सेकेंड क्वेश्चन की, दैट इज ट्रू एंड फॉल्स। आपको यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं। जो स्टेटमेंट सही है उसके आगे आप ट्रू लिखेंगे और जो स्टेटमेंट गलत है उसके आगे आप फॉल्स लिखेंगे। ओके, द बंटूज ऑफ कोंगो लिव इन द इक्वेटोरियल रीजन। इज इट ट्रू और फॉल्स? तो हमने चैप्टर में देखा था बंटूज ऑफ कोंगो नहीं, पिग्मीज ऑफ कोंगो। ठीक है, सो फर्स्ट वन वुड बी फॉल्स। द सेकेंड स्टेटमेंट सेज द इक्वेटोरियल फॉरेस्ट रिसीव वेरी लिटिल रेनफॉल। तो हमने चैप्टर में देखा था कि जो इक्वेटोरियल फॉरेस्ट है वहां पर बहुत ही ज्यादा हैवी रेनफॉल होती है ना, तो ये वाला स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। The third statement is the pampas grasslands are located in North America। तो जो पैम्पस ग्रासलैंड्स हैं हमने चैप्टर में पढ़ा था कि वो साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स। ओके, मोसेस एंड लाइकन्स आर फाउंड इन हॉट डेजर्ट्स। तो हमने चैप्टर में पढ़ा था कि जो मॉसेस और लाइकन्स है दे बोथ आर फाउंड इन द टंडरा रीजन यानी कि फ्रिजिड जोन में। सो दे आर नॉट फाउंड इन द हॉट डेजर्ट, दैट मीन्स इट इज ऑल्सो अ फॉल्स स्टेटमेंट। फ्रिजिड जोन एक्सपीरियंस लॉन्ग एंड हॉट समर्स। जो फ्रिजिड जोन होता है वहाँ के समर्स बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं और बहुत ही ज़्यादा गर्म होते हैं। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर जो समर्स होते हैं वो बहुत ही
कम समय के लिए होते हैं. दे डू नॉट एक्सपीरियंस लॉन्ग समर्स. ओके, सो फर्स्ट इज फॉल्स, second one is also false, third one is also false. If we talk about fourth, then it is also false and fifth one is also false statement. ठीक है, तो जितनी भी स्टेटमेंट्स यहाँ पर दी गई हैं वो सारी ही गलत स्टेटमेंट हैं. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. आपको यहाँ पर क्वेश्चंस दिए गए हैं और आपको क्या करना है, इन सभी के आंसर्स देने हैं. वेयर आर द इक्वेटोरियल फॉरेस्ट लोकेटेड. तो हमने चैप्टर में जाना था कि द इक्वेटोरियल फॉरेस्ट लोकेटेड ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेटर. ये हमारा अर्थ दैट इज इक्वेटर, जो इक्वेटोरियल फॉरेस्ट है इधर भी और इधर भी पाए जाते हैं. सो द इक्वेटोरियल फॉरेस्ट आर लोकेटेड ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेटर, in northern hemisphere also and also in the southern hemisphere. Okay, name some of the trees found in the equatorial forest. कुछ ऐसे ट्रीज के नाम बताने हैं जो कि इक्वेटोरियल फॉरेस्ट में पाए जाते हैं. सो द ट्रीज दैट आर फाउंड इन इक्वेटोरियल फॉरेस्ट आर महोगनी, इबोनी, रोजवुड, रबर एंड सिंकोना. ठीक है, दीज ऑल ट्रीज आर फाउंड इन इक्वेटोरियल फॉरेस्ट. राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द प्रेरीज. सो प्रेरीज के बारे में आपको शॉर्ट नोट लिखना है. व्हाट इज प्रेरीज? प्रेरीज जो है वो नॉर्थ अमेरिका का ग्रासलैंड है. ठीक है, जो टेम्परेट ग्रासलैंड है उसको नॉर्थ अमेरिका में प्रेरीज के नाम से जाना जाता है. ओके, and if we talk about the prairies, the climate of prairies is an extreme type climate. means वहाँ पर जो summers हैं वो बहुत ज़्यादा hot होते हैं और जो winters हैं वो बहुत ही ज़्यादा cold होते हैं. अगर हम वहाँ पर rainfall की बात करते हैं, so they receive a moderate amount of rainfall. और एक बात, जो prairies है उसे वहाँ पर बहुत ज़्यादा wheat की खेती करी जाती है, मतलब वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में गेहूं उगाया जाता है. ओके, फोर्थ क्वेश्चन इज नेम टू नोमैडिक ट्राइब्स हु लिव इन द हॉट डेजर्ट. तो हमने जब हॉट डेजर्ट के टॉपिक को पढ़ा था, देन वी हैड डिस्कस्ड अबाउट टू नोमैडिक ट्राइब्स दैट वर बिडोइंस, जो कि अरेबियन पेनिनसुला और नॉर्थ अफ्रीका में पाए जाते हैं. एंड ऑल्सो वी टॉक्ड अबाउट टुअर्ग्स. टुअर्ग्स जो हैं वो सहारा डेजर्ट के वेस्टर्न पार्ट में पाए जाते हैं. सो दो नोमैडिक ट्राइब्स के नाम है बिदोइंस एंड टुअर्ग्स. व्हाट ट्रांसपोर्ट डू इनुइट्स यूज. जो फ्रिजिड जोन में रहने वाली ट्राइब है यानी कि इनुइट्स, वो किस ट्रांसपोर्ट को यूज करते हैं. सो द इनुइट्स ऑफ आर्कटिक रीजन यूज स्लेजेस. जो स्लेज है वो एक छोटा सा व्हीकल होता है जो कि रेनडियर या हस्कीज के द्वारा खींचा जाता है. जैसे हमारे यहाँ पे बुलक्स चलते हैं ना, बुलॉक कार्ट होता है जो बैल चलाते हैं, इसी तरह से जो आर्कटिक रीजन में लोग रहते हैं यानी कि इनुइट्स, वो स्लेजेस का यूज करते हैं. ठीक है, स्लेज जो है वो एक छोटी व्हीकल होती है जो कि रेनडियर्स कैरी करते हैं. ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट द चैप्टर्स. Fourth question is think it over. If human beings convert grassland into agriculture land, what will happen to the animals who live in the grassland? Discuss in the class. तो अगर ऐसा होता है कि जो ग्रासलैंड्स हैं, जो भी टेम्परेट ग्रासलैंड्स हैं या कहीं के भी ग्रासलैंड है जहाँ पर बहुत अमाउंट में घास पाई जाती है, अगर उसे ह्यूमन बींग्स एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट कर दे, मतलब वहाँ पर की घास को काट करके वहाँ पर खेती करने लग जाएं, तो वहाँ पर जो जानवर रहते हैं उनका क्या होगा. सो जो जानवर हैं वहाँ के, उन पर बहुत ही ज़्यादा गहरा इफेक्ट पड़ेगा एंड वो अपने एरिया से एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, है ना. क्योंकि अगर वहाँ पर उनके रहने की जगह ही ख़त्म हो जाएगी तो वो कहाँ जाएंगे, वो अलग अलग जगहों पे जाएंगे और अलग अलग जगहों पर वो अडेप्ट करने में उनको टाइम लगेगा. दैट इज़ वाई दे विल बी ऑन वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन. ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट द चैप्टर. ये सारी चीज़ें हमने इस चैप्टर के बारे में डिस्कस कर ली.
यहाँ पर जो है आपका चैप्टर फिनिश होता है। आई होप आप सभी को चैप्टर जो है वो अच्छे से समझ आ गया होगा। एक बार और आप चैप्टर को रीड कर लीजिएगा और इस काम को भी आप कंप्लीट कर लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, टिल देन आप अपना काम अच्छे से करिए एंड स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।